सो भाई CVT का रिज़ल्ट आ गया है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन से स्टार्ट होने वाले हैं एंड ये डेट्स हैं, ये वगैरह वगैरह वगैरह, आगे जा कर के ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह और ये प्रोसेस होगी। उन सब के अंदर जाने से पहले इट्स लाइक ना कि चेन्नई जाना है तो फ़्लाइट लेनी है, यहाँ फ़्लाइट कहाँ से लेंगे, और एयरपोर्ट तक पहुँचने से पहले आपको जो है कैब लेनी पड़ेगी, और कैब लेने से पहले हो सकता है आपको कैब के लिए फ़ोन निकालना पड़े। लेकिन सबसे पहले क्वेश्चन तो ये भी होना चाहिए ना कि मुझे चेन्नई जाना क्या करने है, या जाना भी है या नहीं जाना। सो उसी प्रकार से क्या आपने खुद से पूछा है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी क्यों जाना है, और जाना भी है कि नहीं जाना है, जाने के बाद लाइफ कैसी होगी, कितनी बदल जाएगी, क्या मिल जाएगा। जिस प्रकार से इंजीनियरिंग कॉलेजेस में प्राइवेट हों सरकारी हों, कहीं ना कहीं एक उम्मीद लेके इंसान या बच्चे के पेरेंट्स कूद जाते हैं कि बच्चा जो है आमदनी या एक इनकम फिक्स हो जाएगी, व्हेन ही विल पास फ्रॉम देयर, प्लेसमेंट लग जाएगी। सेम डॉक्टरी लाइन में है, मतलब MBBS वगैरह करते हैं कि फ्यूचर सेट हो जाएगा। बट दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। सो आर यू जंपिंग इनटू एन अनसर्टेनिटी? क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको वहाँ जाके प्लेसमेंट मिल जाएगी। फ्रेंकली स्पीकिंग, एक दो कॉलेजेस हैं कॉमर्स के, SRCC हो गया, और नॉर्थ के एक दो हैं कॉलेजेस जहाँ पे एक वेल इस्टेब्लिश्ड ऐसा सिस्टम सा है जैसा IIT JEE में है, और मतलब JEE या इंजीनियरिंग में है या नीट में है। उसके अलावा 90% लोग जो दिल्ली यूनिवर्सिटी जाते हैं वो ऑर्गेनाइज्ड वे में प्लेसमेंट्स तक नहीं पहुंच पाते, या फॉर्मल वे ऑफ प्लेसमेंट नहीं होता उनका। तो क्यों दिल्ली यूनिवर्सिटी, क्या मिलेगा आपको जा कर के? सोचा है कभी आपने? ठीक है, कोचिंग वालों को कोर्स बेचने हैं, किसी को कुछ बेचना है, और उस चक्कर में आपको हाइप दिखा दिया होगा। लेकिन ग्राउंड रियलिटी जो मैं बता रहा हूँ कुछ आपको वैसी ही मिलने वाली है। और मैं आपको डिमोटिवेट करने नहीं आया हूँ कि यू शुड नॉट गो टू दिल्ली यूनिवर्सिटी, बट बिफोर बोर्डिंग अ ट्रेन यू शुड नो वेयर दिस ट्रेन इज़ हेडिंग टूवर्ड्स। कहाँ पहुँचेंगे आप? पता चले कि आपने चेन्नई जाना था और आसाम की ट्रेन ले ली, पता हो कि भाई चेन्नई जा रहा था, चेन्नई अच्छा है बुरा है जैसा भी है, आई विल गो देयर, आई विल फिगर आउट समथिंग। या सो कमिंग बैक टू वाई यू शुड गो टू दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड वाई यू शुड गो एक्चुअली। तो आज से 5-6 साल पहले मैं गया था, सबसे पहला रीज़न यही था, 2018 में गया था, कि दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट फेवरेबल ऑप्शन एट दैट टाइम। और कुछ था नहीं, इंजीनियरिंग करने का इतना मन भी नहीं था, पैसे भी नहीं थे, IIT JEE में हुआ नहीं, तो एक रेस्पेक्टेबल दूसरी चीज़ चाहिए थी कि हाँ यार लोकल शहर से नहीं करना है, वहाँ पे लर्निंग थोड़ी कम होगी, और थोड़ा नई कम्युनिटी चाहिए, कुछ बड़ा प्लेटफॉर्म चाहिए, कुछ बाहर निकलना है। और साइड बाय साइड NDA वगैरह के एग्ज़ाम्स भी दे ही रहे थे, एंड वो सब चल रहा था। लेकिन इवेंचुअली वेंट इनटू दिल्ली यूनिवर्सिटी। और दिल्ली यूनिवर्सिटी जाने के बाद आपको क्या मिलेगा? तो देखिए, मैंने वो आपको पहले ही बता दिया है, एक मेज़रेबल चीज़ आप वहाँ से नहीं निकाल सकते कि प्लेसमेंट 8 लाख की तो मिल ही जाएगी, 6 लाख की तो मिल ही जाएगी। DU इज़ मोर अबाउट योर पर्सनैलिटी ग्रूम अप, और वो पर्सनैलिटी ग्रूम अप आप जब DU में होंगे तब आपको समझ नहीं आएगा। DU के 3 से 4 साल आप निकाल के वापस जहाँ से आए हैं वहाँ जाएंगे, तब आपको डिफरेंस समझ आएगा। उस जर्नी के दौरान आप बहुत गालियाँ देंगे, कहाँ आ गए हैं, क्यों आ गए हैं। लेकिन जब आप उस यूनिवर्सिटी में होंगे तब अलग अलग विचारधाराओं के पीक देखेंगे, मतलब पीक राइट, पीक लेफ़्ट, पीक अप, पीक डाउन, अलग अलग बुराइयाँ देखेंगे, अलग अलग अच्छाइयाँ देखेंगे, अलग अलग लोग मिलेंगे देश भर के, अच्छे लिंक्स बनेंगे आपके। कोई कलेक्टर का बेटा आपका क्लासमेट होगा, वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब एक छोटे शहर का बच्चा दिल्ली आएगा। लेकिन एक छोटे शहर का बच्चा एक छोटे शहर में ही रह जाएगा तो कभी भी उसको एक इक्वलिटी महसूस नहीं होगी कि मैं कलेक्टर के बेटे के साथ बैठ के पढ़ सकता हूँ। लेकिन जब वो डेली उसके साथ क्लास में बैठेगा तो उसको ये आएगा कि ये कर सकता है, वो मैं भी कर सकता हूँ। तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आप लोगों का, जो मेरी तरह छोटे गांव या छोटे शहर से आते हैं, वो चीज़ें हम समझते हैं थोड़ा सा कि कैसे हमारा सबकॉन्शियस माइंड या साइकोलॉजिकल चीज़ें वर्क करती हैं। उसके अलावा आप अगर वन टाइप की सोसाइटी से आते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे आप सिर्फ, मैं हरियाणा की सोसाइटी से आता हूँ, हालांकि मैं पहले छत्तीसगढ़ रहा हूँ तो मैंने दूसरे समाज को देखा है,
और दूसरे समाज में मतलब उसका भी एक फ़र्क होता है, एक अलग नज़रिए से देखना। लेकिन आप किसी भी एक सोसाइटी से आते हैं, आप बाहर नहीं निकले हैं, तो आप बाहर निकलेंगे तो आप दूसरी सोसाइटीज़, अपनी सोसाइटी की जो लिमिटेशंस बनाई हुई हैं, हो सकता है आपकी सोसाइटी ज़्यादा पैट्रिकल हो, कुछ लोग आपको मिलेंगे जो अगेंस्ट जो आपकी विचारधारा हो, और उनके पॉइंट्स धीरे धीरे तो आप लड़ेंगे शुरू में जा कर के, नहीं ऐसा ही होना चाहिए। इवेंचुअली 1 डेढ़ 2 साल बाद आप समझेंगे, फिर आप मिक्स करके अपना एक पॉइंट निकालेंगे कि यस दिस शुड बी इन योर लाइफ। वो चीज़ें आप लोगों को समझ में आएंगी। एंड इट्स मोर अबाउट पर्सनैलिटी। भले ही आप वहाँ जाके कोई डिबेट क्लब ज्वाइन करते हो या नहीं करते हो, वंस यू एंटर इनटू दैट कॉलेज सिस्टम ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, यू आर ऑलरेडी इनटू द सिस्टम ऑफ नोइंग अदर पीपल्स बैड गुड, क्या अच्छा है क्या बुरा है। बहुत ज़्यादा बुराइयाँ भी आप देखेंगे, बहुत घटनाएं भी होंगी। जैसे मेरा फ़ोन चोरी हो गया था एक बार, और वो इस वे में चोरी हुआ, एंड आई वाज लाइक कि ऐसा कौन करता है धरती पे। 2-3 दिन तक का वो स्ट्रेस डिस्ट्रेस भी मैंने झेला, क्योंकि उस टाइम पे मेरे पास मोस्ट 10,000 रुपीज़ जो घर वाले बाहर जाते हैं, तो उस प्रकार से जो एक फ़ोन दिलाया जाता है और वो फ़ोन मिलना और वो फ़ोन छीनना, एंड कुछ और नहीं दिख रहा लाइफ में, वो फील होना। लेकिन फिर ये समझ आना कि यार लाइफ ख़त्म नहीं होती है, चल जाएगी। तो वो सब आपको, ये सब लर्निंग्स छोटे शहर में या आप अपने यहाँ लोकल कॉलेज में करते हैं तो मे भी उतनी नहीं होंगी। कुछ आप मे बी पॉलिटिक्स को बहुत क्लोज से देखेंगे। पॉलिटिक्स को क्लोज से देखने का मतलब सिर्फ कॉलेज और वो पॉलिटिक्स नहीं होती आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी की पॉलिटिक्स। वैसे भी दिल्ली पॉलिटिकल हब है, बहुत सारे नेता आपको देखने को मिल जाएंगे, कॉलेजेस में आ रहे हैं। आपको ज़बरदस्ती कहीं टीवी चैनल पे भी बुलाया जा रहा है, वहाँ पे आपके नेता होंगे सामने, आप उनसे क्वेश्चन में भी आजकल की सरकार में करने का मौका नहीं दिया जाता, सिर्फ बोल के बताया जाता है कि जो लोग ये क्वेश्चन पूछना चाहते हैं वो आ जाओ, अपने क्वेश्चंस लेके मत आओ। हालांकि सरकारें बदलेंगी तो उस टाइम पे चीज़ें भी बदलेंगी, और हो सकता है कि आपके होते होते ही बदल जाए चीज़ें, कॉलेज में होते होते। तो ये आपको मतलब अगर मान लो मेरा एक छोटा शहर है चरखी दादरी हरियाणा में, तो वहाँ पे कोई टीवी चैनल और वहाँ पे ऐसे मेरे को जा कर के क्वेश्चन पूछने का मौका कभी नहीं मिलने वाला 3 साल में, और मेरे लिए वो बहुत बड़ी चीज़ होगी। लेकिन जो बच्चा दिल्ली यूनिवर्सिटी जाएगा, इट विल नॉट बी अ वेरी बिग थिंग फॉर हिम, ही कैन ईजिली गो देयर, एंड उसको थोड़े दिन में नॉर्मल लगने लग जाएगा। ये स्टार वगैरह हैं जिनको आप टीवी पे देखते हो, थोड़े दिन में लगेगा कि यार छोड़ो यार, नहीं जाना इनके कंसर्ट्स में। कोई भी हो, हनी सिंह जी हों, मतलब दिलजीत जी तो आए नहीं थे हमारे टाइम पे, बाकी मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं था व्यक्तिगत रूप से फेस्ट वगैरह में, लेकिन फिर भी मैं गया शुरू में, बाद में मेरा इंटरेस्ट हटा। विलन और पता नहीं आजकल क्या क्या चल रहा है, थोड़ा स्टार्टअप के कारण टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो ये सब का हो, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ मिलेंगी। तो थोड़े दिन बाद आप उससे भी मतलब वो नहीं होता कि एक का पीक देख लो फिर छोड़ो। तो अगर आप अपने शहर में रह जाते हैं तो आपको ये इवेंट्स ही बड़े लगे, क्योंकि मैंने ये बाद में देखा जब मैं दूसरी यूनिवर्सिटी, जैसे एक हम लोग DU में थे, तो मेरा भाई ग्राफिक एरा में था देहरादून में, तो उनके लिए था भाई ग्राफ फेस्ट हो रहा है, उनके फेस्ट का नाम ग्राफ फेस्ट था, GRAFEST, एंड दे वर लाइक कि पता नहीं किस हीरोइन को या किसको बुला रहे हैं। DU वालों कहता भाई ये नॉर्मल है यार, क्योंकि DU में इतने कॉलेजेस आसपास हैं और हम लोग थक चुके थे जा के, और हमें पता चल गया था कि बहुत हो गया, अब कुछ करियर में करना है या लाइफ में कुछ करना है। तो वो सारी चीज़ें आप लोग की ना एक अति हो करके, जितना जल्दी आप एक अति फेस कर लो, उसके बाद ठीक है, आपको अपनी वैल्यू पता होती है और क्या करना है क्या नहीं करना है, तो वो आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में मिलेगा। और मतलब डिफरेंट लोग हो गए, लिंक्स बन जाएंगे। थोड़े दिन बाद आप देखेंगे कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं। आज एक भैया हैं जो कहीं ना कहीं IAS हैं, एक लिंक तो है IAS के साथ जो मेरा डायरेक्ट फ़ोन उठाता है। एक भाई है जो आर्म फोर्सेस में एक अच्छी पोजीशन पे है, एक फ़ोन तो है। शायद मैं गांव में रहता तो मैं उस नज़रिए से नहीं देख पाता चीज़ों को, मेरी मैक्सिमम पोजिशनिंग या यही होती कि मतलब अवसर तो बहुत ही बड़ी चीज़ होते हैं। क्योंकि अभी मैं वापस गांव में कुछ महीनों से रह रहा हूं, तो मैं इस मानसिकता को देख रहा हूं कि अब भी वो चीज़ें बड़ी हैं जो पहले बड़ी थी हमारे लिए, और मेरे लिए शायद वो उतनी बड़ी नहीं रही, थोड़ी सी नॉर्मल हो गई हैं। तो ये चीज़ आपको अंतर देखने को मिलेगा अगर आप वहाँ जाते हैं। और भी लिंक्स देखो, मैंने अपना अलग रास्ता चुना, स्टार्टअप का चुना, तो हमारे रास्ते में इन्वेस्टर्स होते हैं, एडवाइज़र्स होते हैं, कॉरपोरेट के बड़े लोग होते हैं, तो वहाँ भी मैंने अपने लिंक्स वो अलग से बनाए मैंने।
हाँ, नेक्स्ट चीज़ ये भी है कि एक बार आप अपना व्यक्तित्व में थोड़ा खुलना सीख गए, बोलना सीख गए, लोगों को समझना सीख गए, क्या सही है क्या गलत है, खुद से अपनी सेंस बना ली आपने, उसके बाद आप अपना रास्ता चूज़ करके कहीं भी निकाल सकते हैं ना। इट्स नॉट अबाउट कि कहाँ रास्ता बनाएं, कोई आपको बताए। अगर आप खुद रास्ता कहाँ बनाना है ये समझ बना लें और रास्ता कैसे बनाना है ये समझ बना लेंगे, देन यू विल फाइंड योर ओन वे। जो मुझे लगता है वहाँ जाके मिला, भले ही मुझे स्टार्टअप करना था, मैं शायद वहाँ था, गुड़गांव पास था, और थोड़ा मतलब मैं DU गया। DU ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं की मुझे फाइनेंशियल तौर पे, या स्टार्टअप कल्चर DU में इतना नहीं है, मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ। आप सोच के जाएंगे कि वहाँ ऐसा स्टार्टअप्स और इनोवेटिव टेक वैक, ऐसा कुछ भी नहीं है DU के अंदर। लेकिन वो चीज़, मेरी जर्नी अलग थी कि एक सोच समझ बनने के बाद, लोगों से मिलने के बाद, पीक्स देखने के बाद एक चीज़ समझ आया कि मेरे को अपना इंटरेस्ट खोजना है, वेयर आई लव टू वर्क, या मैं क्या करना चाहता हूँ क्या नहीं करना चाहता हूँ। तो वो जर्नी हम लोग फिर बात करेंगे। लेकिन 1-1.5 साल 2 साल बाद आप बहुत सारी जर्नीज़, गवर्नमेंट जॉब भी करनी है, तो मैंने ये देखा है, हालांकि मैं उसको सही नहीं मानता लेकिन सत्य है वो मैं आपको बता देता हूँ। मैं आजकल जिन चीज़ों पे वर्क करता हूँ वो ये होती है कि किसको सही लग रहा है किसको गलत लग रहा है, उसको छोड़ करके सही क्या है, सत्य क्या है, मतलब सच क्या रहा। तो मैंने ये देखा कि मेरे काफ़ी दोस्त थे जो पहले बहुत मतलब अच्छी UPSC वगैरह या इस टाइप की जो जॉब्स हैं उनकी तैयारियां कर रहे थे। हालांकि सबका नहीं हो पाया, लेकिन लास्ट में आते आते वो लोकल लेवल या जो भी गवर्नमेंट जॉब स्टेट लेवल की होती हैं या उससे थोड़ी सी नीचे वाली दिल्ली पुलिस या जिस भी प्रकार की होती हैं, वो वहाँ तो लैंड कर गए एटलीस्ट। मुझे वो शुरू में बहुत बुरा लगा कि आप लोग यहाँ आए हैं तो कुछ और अच्छा ट्राई कर सकते हैं, ये करना चाहिए वो करना चाहिए। लेकिन वापस जब मैं ग्रामीण परिवेश में आया या थोड़ा चीज़ों को मैंने समझा, नॉट ओनली जस्ट बाय कमिंग इन द विलेज बट अदर वे में भी मैंने समझा, जॉब मार्केट को देख करके, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को देख करके, तो मुझे एक चीज़ समझ में आई कि मुझे जो लगता था कि यार मतलब द पर्सन्स जो DU में थे उन्होंने ज़्यादा वो जॉब्स ग्रैब करी एज़ कम्पेयर टू द पर्सन्स जो लोकल यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे थे, क्योंकि वहाँ माहौल ऐसा था, तैयारी उससे ज़्यादा लेवल की हो गई थी, और वो वाली जॉब्स में भी फिर वो लैंड करते हुए चले गए कहीं ना कहीं। हालांकि मैं उससे बहुत ज़्यादा सहमत नहीं हूँ और मैं नहीं बोलता कि ऐसा होना चाहिए, और नहीं चाहता दिल से कि ऐसा होना चाहिए था। दे कुड हैव ट्राइड समथिंग न्यू, वेंट फॉर हायर स्टडीज़, मेड समथिंग न्यू फॉर कंट्री, बट दैट डिडंट हैपन। बट हाँ, अल्टीमेटली दैट वाज आल्सो वन ऑफ द थिंग कि बहुत ज़्यादा लोग वहाँ से गवर्नमेंट जॉब्स में भी गए, कोचिंग्स भी हैं, माहौल भी है, अवेयरनेस भी है, और एक बन जाता है यार वहाँ रहते रहते, बाकी के बच्चे भी कर रहे हैं। तो ये सारे रीज़न्स हैं, आप DU जाइए। उसके बाद हम लोग बात करेंगे, मतलब कहानी होनी चाहिए ना, पहले मतलब कृष्ण जी पैदा हुए, फिर कंस का वध हुआ, और कंस का वध होने के बाद जो है आगे की जितनी भी महाभारत थी वो सारी हुई। तो आप लोग बीच में ही ज्वाइन कर लें कहीं से कि मैं यहाँ से देखूँगा कि वध मतलब कंस का वध हुआ, वहाँ से शुरू करूँगा, लेकिन क्यों हुआ, क्या था, पूरी कहानी ही नहीं पता होगी। सो इट्स द सेम वे कि आप लोग कहीं से भी ज्वाइन कर लेंगे कि डॉक्यूमेंट्स बता दो, ये बता दो, वो बता दो, इसके बाद बताएंगे यार। इसके बाद आपको जाना है, जाइए। और जितने भी लोग, जो भी छोटे शहर, छोटे मतलब पॉपुलेशन में हो सकते हैं, मज़ा तो वहीं आता है, और गांव से आते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके भी जाना पड़े तो यार आपको जाना चाहिए। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा। फाइनेंशियल रेस्ट्रिक्शंस हैं थोड़ी बहुत, बट आप ओवरकम कर सकते हैं। और आप किसी की हेल्प मांग के भी जाना चाहें, चले जाइए यार, एक बार हेल्प मांगना कोई गलत चीज़ नहीं होती। मैं भी हेल्प मांग के ही गया था उस टाइम पे, मतलब एक डिसीज़न होता, वो हेल्प ना मिली होती तो अलग चीज़ें होती, बाद में आगे की आगे देखी जाएगी ये सोच के निकले थे। तो यू कैन गो एंड यू शुड गो, आई विल सजेस्ट यू। बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, देखने को मिलेंगी, जानने को मिलेंगी, और कुछ ना बेहतर करके आएंगे। मैंने एक इन्वेस्टर्स के साथ में बैठा हुआ था, एंड ही टोल्ड मी, आई आस्क्ड हिम व्हाई आर यू इन्वेस्टिंग और इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट इन माई स्टार्टअप, व्हाई नॉट इन, और व्हाई नॉट समथिंग योर चिल्ड्रन फाइंड आउट एंड यू इन्वेस्ट इन देयर स्टार्टअप। एंड ही वाज लाइक कि यार तुम छोटे शहर से आए हो एंड तुमने दुनिया को अलग वे में देखा है। मैं अगर 5 लाख रुपए आपको दूंगा
तो आप सदर बाज़ार जाओगे, चीज़ों का रेट वेरीफाई करोगे, संघर्ष करोगे और 4 लाख में काम करोगे. एंड इफ़ आई विल गिव माई चिल्ड्रन हु आर बोर्न एंड brought up in big cities, always in AC, always in Blinkit, always in car, and don't know the practical realities outside the scenario, they might spend 8 lakh, 9 lakh. And that's why he said me, I love tier 2, tier 3 or rural area people who reached to this point. So that was his point of view. So yeah, you should go try. एंड इसके बाद हम लोग आपकी सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, स्टार्ट करेंगे, जो भी समस्याएं हैं, डाउट्स हैं. पहले आप लोग ये लिख दो कि आपको ये समझ आ गया है. क्या लिखोगे? समझ आ गया, SMAGAAGYA, समझ आ गया लिख दीजिएगा. किस चीज़ के लिए? कि हाँ, अब हम DU क्यों जा रहे हैं. ठीक है, चलो फिर, थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर.